हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स। बेटा आज हम देखेंगे चौसर पार्ट 1 इंग्लिश लिटरेचर में। चौसर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बिकॉज यहीं से हम समझते हैं लिटरेचर की शुरुआत हुई है एक्चुअल में। एज ऑफ चौसर इट कवर्स द पीरियड फ्रॉम 1340 1400। ठीक है, ये पीरियड कवर करते हैं। इट वॉज अ पीरियड ऑफ ट्रांजिशन एंड टर्बुलेंस। ये पीरियड जो था वो ट्रांजिशन और टर्बुलेंस का पीरियड था। ट्रांजिशन मतलब होता है चेंज एंड टर्बुलेंस मतलब होता है डिस्टर्बेंस। दिस पीरियड विटनेस रिमार्केबल सोशल, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल चेंजेस। तो हर तरीके के चेंजेस इस टाइम पीरियड में आए। सोशल चेंजेस भी आए, रिलीजियस भी आए और पॉलिटिकल भी आए। इट वॉज इन दिस पीरियड दैट क्रूशल 100 years वॉर बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस टुक प्लेस। तो 100 year वॉर भी इसी टाइम हुआ। दिस पीरियड मार्क द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू लैंग्वेज एंड लिटरेचर। नई लैंग्वेज और लिटरेचर हम कह सकते हैं इस समय शुरू हुआ। The various dialects of Middle English spoken in 14th century were similar to modern English. जो डायलेक्ट इस समय बोला गया वो मॉडर्न इंग्लिश से काफी सिमिलर था। In 1362 a statute ordained that English would be the language of law courts. So इसका मतलब स्टैट्यूट का मतलब होता है एक लॉ या कोई रूल। ठीक है, तो वो निकाला गया जिसमें बताया गया। ऑर्डेन का मतलब होता है टू मेक समवन अ मिनिस्टर और प्रीस्ट। ये बताया गया कि आज से लॉ कोर्ट्स की जो भाषा होगी वो होगी इंग्लिश। देयर वॉज ऑल्सो ग्रोथ ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। ट्रेड एंड कॉमर्स भी बढ़ा। द 14th century was marked by widespread protest and rebellions. काफी सारे rebellions भी हुए, प्रोटेस्ट भी हुए against feudal institutions. अब feudalism क्या है, feudal system क्या है? The social system which existed in the Middle Ages in Europe, in which people worked and fought for a person who owned land. एक ऐसे इंसान के लिए लोग लड़ते थे, एक ऐसे इंसान को लोग जो है समर्थन कह लो करते थे जिसके पास अपनी लैंड होती थी एंड रिसीव्ड लैंड एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम हिम इन रिटर्न। और उसके बदले में उनको लैंड दी जाती थी, प्रोटेक्शन दी जाती थी। ठीक है, सो इस इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट जो है रिबेलियन हुए, प्रोटेस्ट हुए। Now, in general, the age of Chaucer witnessed a series of uprisings and agitations. So, बहुत सारे agitations का मतलब भी होता है disturbance। काफी सारे disturbance वाली जो age रही है, which led to a churning of the society. churn का मतलब होता है एक process होता है ना, जैसे मिल्क से बटर निकालने वाला है ना, तो वैसा सोसाइटी को ऐसा बना दिया and paved the way for a new society। और फिर एक नई सोसाइटी ने जन्म लिया। Social and cultural aspects. 14th century society was divided into 3 traditional estates. 3 traditional estates में ये divide हुई। Those who pray, जो pray करते थे वो church, those who fight वो nobility, and बाकी जो बच गए वो everyone else. Church was the most powerful institution, सबसे powerful institution church. The 3 estates ended until the middle of 14th century. A new class was introduced solely on profession and that was mercantile. Mercantile जो है एक नई क्लास ओरिजिनेट हुई और consist of merchants and was considered urban middle class। इसको urban middle class भी माना गया, इसमें सारे merchants होते थे। Another new class was of intellectuals. Now economic aspects. The economy of medieval England was agriculture. इस समय पे अगर हम माने तो इकोनॉमी जो थी वो एग्रीकल्चर थी। चौसर्स एज वॉज पीरियड ऑफ कंटिन्यूस इकोनॉमिक अपहीवल। मतलब इकोनॉमिकल बेसिस पे अगर हम देखें तो चौसर की एज थी उस समय पे हमेशा जो है इकोनॉमिक अपग्रेडिंग हमने देखी। ड्यू टू ब्लैक प्लेग पॉपुलेशन हैड रिड्यूस्ड एंड द इकोनॉमी हैड डिक्लाइन। पॉपुलेशन ब्लैक प्लेग की वजह से जो है बिल्कुल कम हो गई एंड इकोनॉमी जो है वो डिक्लाइन हो गई। During 14th century, towns began to function as commercial centers. Towns जो है वो commercial centers बन गए। Commercial का मतलब होता है connected with buying and selling goods. But long distance was still undeveloped. लेकिन लंबे लंबे दूर दूर जो एरिया थे वो अभी भी undeveloped थे। Wool industry became an important sector. सबसे important sector बना wool industry. During Chaucer's age, peasants began to realize their worth. अब चौसर की एज में peasants को अपनी worth उन्होंने समझ पाए, वो समझ गए अपनी वर्थ को एंड दे स्टार्टेड डिमांडिंग बेटर वेजेस एंड रिफॉर्म्स। और उन्होंने बोला कि हमें और भी अच्छे वेजेस चाहिए। नाउ रिलीजियस एस्पेक्ट्स इस एज के। द ऑफिस ऑफ द पोप वाज स्टिल एक्सट्रीमली पावरफुल।
जैसे कि हम पहले से देख रहे थे कि पोप जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, या अभी भी पावरफुल सेक्शन हम मानते हैं कि पोप का ही था। एंड द चर्च वॉज अ मेजर सोशल एंड कल्चरल फोर्स, सोशल और कल्चरल फोर्स अभी भी चर्च था। हाउएवर द ब्लैक डेथ डिसऑर्गेनाइज्ड चर्च, लेकिन जब ब्लैक डेथ हुई तो उस समय चर्च भी डिसऑर्गेनाइज हो गया। पीपल फॉर द फर्स्ट टाइम बिगैन टू शो साइंस ऑफ डिसकंटेंट अगेंस्ट चर्चमैन, और पहली बार लोगों को जो है मन में संतुष्टि नहीं लगी चर्चमैन के लिए। दे वर नॉट सेटिस्फाइड। वाइक्लिफ जो थे, एन ऑक्सफोर्ड स्कॉलर, बिकेम अ बिग थ्रेट टू द चर्च। सो वाइक्लिफ एक बड़ा थ्रेट बन के निकले चर्च के लिए। लोलार्डी वॉज अ मूवमेंट इंस्टिगेटेड बाय वाइक्लिफ, ये मूवमेंट था जो इन्होंने इंस्टिगेट किया था, शुरू किया था। अब इंपॉर्टेंट इवेंट्स इस एज के, 100 Years War, the accession of Edward III marked the beginning of that struggle with France, popularly known as the 100 Years War. ये स्ट्रगल शुरू हुई फ्रांस के साथ। इट वॉज अ सीरीज ऑफ वॉर बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस, ये एक सीरीज थी वॉर की जो इंग्लैंड एंड फ्रांस के बीच हुई। द मेन कॉज ऑफ द वॉर वॉज अ डायनेस्टिक स्ट्रगल फॉर द फ्रेंच थ्रोन, और मेन लड़ाई तो हमेशा से एक ही रही है कि भाई थ्रोन किसका होगा, तो फ्रेंच थ्रोन के लिए ये लड़ाई हो रही थी। नाउ द वॉर वॉज कॉमनली डिवाइडेड इनटू 3 phases, 3 phases में इस वॉर को डिवाइड किया है। पहला है एडवर्डियन एरा, दिस वॉज द फर्स्ट फेज ऑफ 100 Years वॉर। पहला फेज अगर हम देखें तो एडवर्डियन एरा है, इस लड़ाई का पहला फेज है ये, जो शुरू हुआ 1337 से और 1360 तक चला। ड्यूरिंग दिस फेज एडवर्ड थर्ड आर्मी डिफीटेड द फ्रेंच को डिफीट कर दिया एट द बैटल ऑफ क्रेसी, ये ध्यान रखना है, इन 1346 एंड अगेन इन 1356 एट द बैटल ऑफ पोइटर्स। तो 2 बार जो है फ्रांस को हराया गया। फिर आया कैरोलिन वॉर, सेकेंड फेज। दिस वॉज द सेकेंड फेज ऑफ द वॉर बिटवीन फ्रांस एंड इंग्लैंड। चार्ल्स फिफ्थ ऑफ द फ्रांस डिफीटेड इंग्लिश सेवरल टाइम्स। अब यहाँ पे चार्ल्स फिफ्थ ने सेवरल टाइम्स जो है इंग्लिश को डिफीट किया। वॉज ऑल्सो नेम्ड कैरोलिन, नेम है ना, उसके बाद ही जो है इसका नाम कैरोलिन रखा। ये सेकेंड फेज था। थर्ड फेज, दिस वॉज द थर्ड फेज ऑफ द एंग्लो फ्रेंच 100 Years वॉर, ये थर्ड फेज था। इट लास्टेड फ्रॉम 1415 एंड हेनरी फिफ्थ ऑफ इंग्लैंड इन्वेडेड नॉर्मेंडी इन आएगा यहाँ पे 1429। इट वॉज नेम्ड सो बिकॉज इट had its beginning in the plans of Henry IV। इसको इसलिए लैंकास्ट्रियन वॉर दिया गया है नाम, क्योंकि इसकी प्लानिंग जो थी और इसकी शुरुआत जो थी वो सब हेनरी फोर्थ के हाथों में थी। द फर्स्ट ऑफ द हाउस ऑफ लैंकास्टर टू सिट ऑन द इंग्लिश थ्रोन, और हेनरी फोर्थ वो पहला था जो हाउस ऑफ लैंकास्टर में बैठा था। नाउ रिजल्ट क्या रहा वॉर का रिजल्ट ये रहा कि फ्रांस जो है वन द बैटल। इफेक्ट ये रहा, टैक्सेस बढ़ गए कॉमन पीपल पे, जो कि हमेशा से होता है। इट लेड टू सोशल अनरेस्ट इन इंग्लैंड, और इंग्लैंड में इसने काफी जो है अफरा तफरी का माहौल बना दिया। अब है ब्लैक डेथ। क्या है ब्लैक डेथ? ये एक बिबोनिक प्लेग था, ठीक है। बिबोनिक का मतलब होता है लिम्फ नोड्स जो होते हैं ना हमारे, वो स्वेलिंग हो जाती है उनमें, तो दैट इज इस तरीके का प्लेग था। इट स्प्रेड अक्रॉस यूरोप इन 1347 एंड किल मोर देन 4 मिलियन पीपल। 4 मिलियन से भी ज्यादा लोग मारे गए इस प्लेग की वजह से। इट वॉज कॉज बाय बैक्टीरियम यर्सीनिया पेस्टिस, और इस बैक्टीरिया की वजह से ये हुआ। इफेक्ट क्या रहे ब्लैक डेथ के? इट रिजल्टेड इन मेनी सोशल चेंजेस, बहुत सारे सोशल चेंजेस हुए। पॉपुलेशन कम हो गई, लेबर भी कम हो गई। रिमेनिंग पीजेंट्स हु सर्वाइव्ड स्टार्टेड डिमांडिंग इंक्रीज्ड वेजेस, और जो पॉपुलेशन बची उन्होंने इंक्रीज्ड वेजेस के बारे में डिमांड करना शुरू कर दिया। अब है पीजेंट्स रिवोल्ट। इट वॉज वन ऑफ द पॉपुलर रिवोल्ट्स इन लेट मेडिवल यूरोप, ये काफी पॉपुलर रिवोल्ट माना गया है। द इमीडिएट कॉज वॉज इम्पोजिशन ऑफ थर्ड पोल टैक्स। अब मेन इसका रीजन ये था कि इम्पोजिशन ऑफ थर्ड पोल टैक्स, मतलब टैक्स बढ़ाया गया था। इट वॉज थर्ड टाइम इन 4 years दैट सच टैक्स हैड बीन इम्पोज। तीसरी बार 4 साल में तीसरी बार जो है टैक्स बढ़ाया गया था, तो ऑब्वियस है ये रिवोल्ट तो होना ही था। दिस क्रिपलिंग टैक्स, अब क्रिपलिंग का मतलब होता है टू डैमेज समवंस बॉडी, मतलब कि इतने बेचारे गरीब लोग तो मारे जाएंगे ना, 4 साल में 3 बार टैक्स बढ़ा दिया,
तो ये टैक्स meant that everyone over the age of 15 had to pay 1 shilling. Shilling basically the unit of money. कुछ कंट्रीज में shilling जो है वो एज ए यूनिट ऑफ मनी यूज होता है। तो मतलब ये जो टैक्स था इसमें ये था कि 15 साल से बड़े जो भी होंगे वो क्या है, टैक्स पे करेंगे। एज अ रिजल्ट ऑफ द ब्लैक डेथ, अब ब्लैक डेथ जो हुई थी उसके रिजल्ट क्या था, पीपल वर अंडर सोशल एंड इकोनॉमिक डिफिकल्टीज एंड दे रिफ्यूज टू पे टैक्सेस। अब टैक्स तो बढ़ा दिए इस, और पैरेलल क्या हुआ, ब्लैक डेथ हो गई, तो अब इसकी वजह से लोग परेशान हो गए, उनके पास पैसे नहीं थे पे करने के, एंड वो इकोनॉमिक डिफिकल्टीज से भी गुजर रहे थे। एज अ रिजल्ट रिवॉल्ट बिगैन, अब लोगों को गुस्सा आएगा तो रिवॉल्ट होगा, तो रिवॉल्ट हो गया। ऑन 7 जून 1381 वॉट टाइलर जॉइंड द रिबेल्स एंड ऑन 14 जून ही एक्सप्लेन टू द किंग द डिमांड्स ऑफ द रिबेल्स। अब इसके लीडर भी माने जाते हैं, पीजेंट्स रिवॉल्ट के लीडर भी माने जाते हैं वॉट टाइलर। वॉट टाइलर ने जो है इस रिबेल को ज्वाइन किया और 14 जून को ये सारी चीजें उन्होंने अपने जो है राजा जी को बताई, पीजेंट्स की जो भी डिमांड्स थी वो बताई। एंड द डिमांड्स वर मेट बाय द किंग, और उस समय किंग थे रिचर्ड सेकेंड। सो दिस वाज द आउटलुक। थैंक यू।